तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आपके सामने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं शेयर करने वाला हूँ। कल यहाँ पे किस तरह का मार्केट बन सकता है और आने वाले वीक में आपको किस तरह का एक मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ स्टॉक्स में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो आप कल के सेशन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ निफ्टी अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मार्केट प्रीवियसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करने के बाद अपसाइड आगे होल्ड करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो स्टिल मार्केट यहाँ पे एक बियरिशनेस डेफिसिट कर रहा है। इस तरह से ये बेयरिशनेस कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट 19,450 के नीचे खुलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग की साइड ही प्लान करेंगे, बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बट इफ मार्केट ओपन्स अबाउ द रेंज ऑफ 19,540 550 वी विल देन प्लान फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपर साइड में टारगेट क्या रहेगा, आप ये रेंज मार्क करके चल सकते हैं। लगभग 19,660 तक के आपके टारगेट बन सकते हैं। आफ्टर दैट अगेन सेलिंग में कंटिन्यू। तो देखो, बुलिश प्रोस्पेक्टिव अभी के लिए रहेगा नहीं। अगर किसी कंडीशन में बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग का प्रोस्पेक्टिव अबाउ दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप प्लान कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम काफी स्लो एंड स्टडी नीचे आ चुका है। मार्केट एक अच्छा करेक्शन दे चुका है फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ 46,400। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो यहाँ पे ऑन स्क्रीन डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन ही यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा। सिंपल हमारा लॉजिक क्या है, अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी इस लेवल को ब्रेक करता है, 45,110 ब्रेक कर देता है, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई देगा एट द सेम पार्ट। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको काफी क्लियरली ये चीज समझ में आ रही होगी कि इसी पार्ट के आसपास से मार्केट का एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी वहां पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बट इन एनी केस सिचुएशन मार्केट यहाँ पे 44,650 ब्रेक डाउन करता है और नीचे आके इस स्विंग को भी ब्रेक कर देता है, तो आपको एक नया लो आने वाले वीक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं स्टॉक्स बता देता हूँ कौन से स्टॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले सेशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्क्रीन के ऊपर है क्रॉम्पटन। तो सिंपली आप एनालिसिस यहाँ पे समझ सकते हैं। मार्केट ने प्रीवियसली एक अच्छे बाइंग के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ये आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं। तो अगर एक सिंगल ब्रेकआउट मिलता है, 300 का लेवल यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके कंटिन्यू करना शुरू करता है, तो आपको ऑन ए स्विंग बेसिस, ऑन एन इंट्राडे बेसिस, दोनों बेसिस के अंदर यहाँ पे बाइंग के ट्रेड बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप इसको प्लान करके चल सकते हैं फॉर एन अपसाइड मूव। सेकेंड स्क्रिप्ट हमारा रहेगा मदरसन सुमी। वाई आई एम सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, बिकॉज हल्का एक प्रेशर यहाँ पे अपर साइड से आता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार मार्केट नए लो फॉर्म कर रहा है। तो सिंपली 96 के लेवल के नीचे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मार्केट को एक अच्छा रैली दे सकता है। लगभग 93 94 के लेवल आपको आने वाले सेशंस में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट अगर यहाँ पे बहुत बड़े गैप अप के साथ 100 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स नहीं बनाने। HDFC बैंक यहाँ पे ऑन स्क्रीन डिस्कस कर लेते हैं। 2 से 3 बार मैं ये प्रीवियसली भी बता चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, वो धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम्स में। बड़े टाइम फ्रेम इन द सेंस डेली एंड वीकली में आपको अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा होगा। तो ये कंसोलिडेशन जब मार्केट ब्रेक करेगा, आप मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है, तो डेफिनेटली उस मोमेंटम को यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। लेवल्स आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ। लोअर साइड 1630 इज द इंपॉर्टेंट लेवल। अपर साइड एक छोटा लेवल यहाँ पे रहेगा आपके लिए 1680। देन ए बिगर लेवल फॉर स्विंग बाइंग आप 1740 1730 का ब्रेकआउट भी प्लान कर सकते हैं। तो द लास्ट ट्रेड फॉर टुमारोज मार्केट सेशन इज SBI कार्ड। SBI कार्ड मैं क्यों यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट में काफी एक अच्छा मोमेंटम था, बुलिश मूव आया था, और ये बुलिश मूव भी विद ए वैलिड पॉइंट था। वैलिड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके ब्रेकआउट के बाद बुलिश मूव था। अभी मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है, टॉप से नीचे आया, रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट के बाद एक अच्छे से राउंडिंग बॉटम, आप कप एंड हैंडल बोल दीजिए, राउंडिंग बॉटम बोल दीजिए, एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन मार्केट ने दिया है। तो 880 का जो करंट लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करके चलेगा, आपको बाइंग बनाना है। उससे नीचे अगर मार्केट रहता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड नहीं करने और कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द स्टॉक्स फॉर टुमारोज मार्केट सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं।
So that's all from my side. Signing off as Morak Trader.